क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या आपके पास अपडेट्स आ रही हैं, कब तक ये मलबा हटा लिया जाएगा? देखें, सूरत हाल ऐसी है कि वो बिल्डिंग जहाँ पे मुनद्दम हुई है कराची के एरिया में, वहाँ ऑलरेडी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। मुहर्रम का जाहिर सी बात है कि टाइम चल रहा है तो वो सिग्नल वहाँ पे ड्रॉप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहा कि हमें देर से इत्तला मिली 1122 पे। प्लस ये कि जैसे इत्तला मिली हमने अपनी पहली टीम वहाँ रवाना की, उन्होंने बैकअप के लिए कॉल किया क्योंकि ये नौयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और रिहायशी इमारत थी तो लोगों के फंसे होने की इत्तलात होती हैं। गलियां बहुत तंग हैं, हैवी मशीनरी के पहुंचने में उनको मुश्किलात का सामना है। मुहर्रम उल हराम की वजह से रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है, जो कि हमने अभी आईजी हाउस से हमें यकीनदहानी करवाई गई और इस पर अमल भी हमने देखा है कि वो ब्लॉकेज उन्होंने हटा दी है। तो हैवी मशीनरी के लिए पहुंचने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है। अलबत्ता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हमारा जो विंग है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का ट्रेंड विंग, जो इस तरह की किसी भी रेस्क्यू एक्टिविटी में पार्ट लेता है, वो वहाँ पे डिप्लॉय है। हमारी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल वहाँ डिप्लॉय है। अभी तक हमने 8 से ज्यादा जख्मी को रिकवर कर लिया है और 5 डेड बॉडीज वहाँ से निकाल ली हैं। मजीद भी खदशा किया जा सकता है, वो जैसे जैसे डेबरी रिमूव होगी वैसे वैसे हमें पिक्चर क्लियर होगी। अच्छा हसन साहब, ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि हमें कॉल मौसूल हुई, टाइम जानना चाहूँगी, सुबह आपको पहली कॉल कब मौसूल हुई और उसके बाद वहाँ से मशीनरी कब रवाना की गई? हमें जो पहली कॉल मौसूल हुई है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब कॉल पहले हमारी मौसूल हुई है। अलबत्ता बताया ये जा रहा है इलाका मकीन की जानिब से कि ये हादसा पहले हो चुका था 10 साढ़े 10 9 बजे के करीब। ये कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन जो कॉल रिसीव हुई है वो 11 के बाद ही रिसीव हुई है क्योंकि सिग्नल इशू थे, तो शायद उन लोगों ने कहीं आके और अपने आप को लोकेट किया और फिर जाके वो कॉल किए। इवन तो हमारी अपनी टीम से भी हमारी कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है। हसन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन तो किया जा रहा है इस वक्त, मशीनरी, हैवी मशीनरी की क्या तादाद है, वहाँ पहुँच गई है और कितना अमला मौजूद है आपका? मैंने बिल्कुल ये अर्ज किया कि हमारे रेस्क्यू 1122 के 100 से ज्यादा एहलकार हैं जो वहाँ जाए वो पर मौजूद होंगे अभी मुकम्मल तौर पे। हमने अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स को भी बुला लिया है, वो भी आके यहाँ पे ऑपरेशन करेंगी क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है, ऑपरेशन बड़ा है, तो हमें यकीनन एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्लस इसके अलावा और दीगर स्टेक होल्डर भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, पुलिस है, डीसी डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफिस है, आईजी ऑफिस है, ये तमाम लोग वहाँ जाए के ऊपर मौजूद हैं और जो अपना अपना रोल है वो बड़ा एफिशिएंटली प्ले कर रहे हैं। अलबत्ता हैवी मशीनरी की जहाँ तक बात रही तो हमने पीडीएमए से और डीसी से हैवी मशीनरी उनके डिस्पोजल पे मंगा ली है। चूंकि वो जाहिर सी बात है कि उनको एक प्लेस चाहिए होता है, रेगुलर रोड क्लियर चाहिए हुआ तो होता है, और यहाँ पे ब्लॉकेज थी तो पहले ब्लॉकेज हटी है, अब वो एक्सेस हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो जो हमें रिक्वायर्ड है मशीनरी वो जगह के ऊपर पहुँच रही है। अच्छा हसन साहब, आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगी कि आप तादाद क्या बता रहे हैं, कितनी लाशें आपने निकाली हैं और वहाँ पर जो है वो अब जख्मी कितने अस्पताल मुंतकिल किए गए? अब तक जो मैंने आपसे कॉल पे अभी इस वक्त की जो टिल नाउ रिसेंट अपडेट है वो है कि 5 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और 8 से ज्यादा जख्मियों को निकाल के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। ठीक है हसन साहब, इस तरह की नोयत के ज़ाहिर है काफ़ी वाक़यात आप लोगों ने कवर किए हैं। ज़ाहिर है इस पूरी फील्ड के अंदर आप कह रहे हैं ट्रेन अमला है, वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखता है और इसमें तमाम तर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम भी करता है। कितना वक्त दरकार होता है मलबे को हटाने में? अगर वहाँ पे मशीनरी पहुँच जाए तब कितना वक्त लगता है, और अगर मशीनरी अभी नहीं है, सिर्फ वहाँ पर अमला आपका मौजूद है जो कि काम कर रहा है और साथ आवाम आपकी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रही है, किस हद तक वक्त दरकार होगा? ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है कि हमें मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है। उसकी रीज़न ये है कि हम जब तमाम हेड काउंट पूरे कर भी लेते हैं, अल्लाह ना करे इन केस ऑफ डेथ कैजुअल्टी या इन केस ऑफ इंजरी हमें पता लगता है कि इतने लोग थे और हमने सारे निकाल लिए, तब भी जब तक डेब्री पूरी क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेते कि अब कोई नहीं बचा हुआ अंदर, तब तक हम ऑपरेशन जारी रखते हैं। तो ये प्रोलॉन्ग चला जाता है अंटिल कभी कभी पूरे दिन में कभी 12 घंटे कभी 24 घंटे ये ऑपरेशन चलते रहते हैं। हसन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कोई अंदाज़ा है कितने लोग अभी भी उस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं? हमने जो वहाँ के इलाके मकीन के लोग हैं जो वहाँ पे जावको पर मौजूद हैं, उनके नंबर ये हैं कि 12 फैमिलीज थी उस एक फ्रंट एलिवेशन में जहाँ ये पूरा ब्लॉक टूटा है। वो पूरा ब्लॉक जहाँ से वो कोलैप्स हुआ है, तो
ऑन एवरेज उसमें 12 फैमिलीज रिहाइश पजीर थी। अब एक फैमिली में उस वक्त उस फ्लैट में कितने लोग थे ये कंफर्म नहीं है, बट हम एवरेज लगा सकते हैं कि एक फैमिली में 4 से 5 लोग अगर होंगे तो 12 फैमिलीज थी जो सफर किया है जिन्होंने। तो हसन साहब, आपकी वहाँ पे टीम मौजूद है, अमला मौजूद है जो इस वक्त तमाम तर रेस्क्यू सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा है, क्या बताता है किसी किस्म की दुश्वारी, कोई ऐसा खलल जो कि वहाँ पर उनको पेश आ रहा हो जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है वो करने में उनको जो है दुश्वारी पेश आ रही हो? जी, सबसे पहले तो देखें वहाँ जाहिर सी बात है कि वो एक मॉब क्रिएट हुआ है, लोगों के अपने हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं, तो उनकी जज्बाती होने की वजह से हमारे लड़कों को दुश्वारी का सामना ज़रूर है कि वो उनको सही से एफिशिएंटली ऑपरेशन नहीं करने दे रहे। बिल्डिंग की जो इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनकी हालत भी बड़ी मखदूश है, उनकी तरफ से भी डर खौफ है कि कहीं उनका कोई हिस्सा या कोई ब्लॉक कोलैप्स होकर नीचे ना आ जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन। प्लस ये कि वो रूट ये कि उस बिल्डिंग तक का जो एक्सेस है शहर भर से वो बहुत ज़्यादा तंग है, तो जो भी हैवी मशीनरी है उसको जो है वो तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है और उसी मुश्किलात की वजह से डिले आ रहे हैं ऑपरेशन में। हसन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं लोग क्योंकि वहाँ जज्बाती हुए हैं और ऑपरेशन में खलल कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं, पुलिस कोई आपकी हेल्प करती दिखाई दे रही है, आवाम को पीछे धकेलती हुई या कोई इकदाम किया जा रहा है? जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि ना कि सिर्फ पुलिस, लेकिन पुलिस के अलावा भी दीगर मुताल्लिका इदारे हमारे साथ वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, कमिश्नर ऑफिस का अमला मौजूद है, IG पुलिस का अमला मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का अमला मौजूद है, तो वो सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं एफिशिएंटली और इस ऑपरेशन में हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम है, जाहिर सी बात है, वो पूरा फ्लैट कोलैप्स हुआ है, तो एक अच्छी खासी तादाद वहाँ पे आवाम की मौजूद है जो थोड़ा सा मॉब क्रिएट कर रही है। ठीक है, इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हसानुल हसीब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इक़्तिदार अनवर की जानिब एक बार फिर रुख करेंगे। इक़्तिदार, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें बता रहे थे कि जो है 8 ज़ख्मियों को जो है वो वहाँ से निकाला जा चुका है और 5 लाशें निकाल ली गई हैं। आपके पास तस्दीक है? जिससे हमने आपको बताया था कि 3 लाशें तो सिविल अस्पताल पहुंच गई हैं। अब 1122 के तर्जुमान बता रहे हैं तो इनकी इतलात मुसद्दिका होती हैं। ये सरकारी है। 5 अफराद जांबाक हो गए हैं और 8 अफराद जख्मी हैं। इसलिए हम पहले से खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सुबह का टाइम था, काम का वक्त था, हो सकता है कि घर में मर्द बड़ी तादाद में मौजूद ना हो, तो इस बात का एहतमाल है कि 24 के करीब अफराद जो हैं वो हर हाल में इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। अब तक जो लाशें और जख्मी निकले हैं तो उनकी तादाद बनती है 13। इसका मतलब अभी भी तकरीबन 11 अफराद जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं जिनको निकालने की कम से कम जो है वो एक कार्रवाई की जा रही है। जिससे हमने आपको बताया कि इमारत 5 मंजिल से कन्वर्ट होकर 1 या 1.5 मंजिल हो गई है और इस बात का एहतमाल भी है कि जो उसके अतराफ 2 बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो मखदूश हालत में है। अगर ज्यादा जोर से हैवी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया तो इस बात का खदशा है कि उन इमारतों को भी नुकसान ना पहुंचे। उन इमारतों को नुकसान से बचाने के लिए अभी भरपूर तरीके से हैवी मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इलाका मकीनों को आधे घंटे का वक्त दिया गया था कि वो इन दोनों बिल्डिंगों से नीचे आ जाएं ताकि उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए। अब बड़ी तादाद में हम आपको कहें कि तकरीबन इस टाइम जाए बकू के ऊपर कोई 250 से 300 रेस्क्यू एहलकार काम कर रहे हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जिनमें 100 एहलकार जो हैं वो 1122 के हैं, EB है, चीपा है, रेंजर्स है, पुलिस है और दीगर स्काउटिंग इदारे जो हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं और भरपूर तरीके से ये काम जो किया जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि चूंकि आखिरी 3 दिन अगर आज के नाम कहें तो वो वैसे ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सीरियस होते हैं उन कामों को देखने के लिए जो बड़ी तादाद में। ठीक है, इक़्तिदार हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पुलिस हुक्काम जाए बकुआ से बात करें, आपको सुनवाते हैं। चार्ज कर रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दूर हो जाए यहाँ से। जाए बकवा से पुलिस तमाम तर चीज़ों को ब्रीफ कर रही है कि इसे काम किया जा रहा है और कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, किस किस्म की दुश्वारी पेश आ रही है। इक़्तिदार भी हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं वो भी काफ़ी मखदूश दिखाई दे रही हैं और अगर कोई भी हैवी मशीनरी वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है तो खुदा न खास्ता वो भी गिरने के ख़तरा है। अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या वहाँ पर
तमाम तर इमारतें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द की ऐसी ही हैं जैसे ये वाली इमारत गिरी है। देखिए, हमेशा इस तरह होता है कि जो आसपास की इमारतें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ओल्ड सिटी एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई है, वो बिल्कुल बिल्डिंग से बिल्डिंग मिलाकर तामीर की जाती है। जिस तरह आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक शख्स भागता हुआ 100 बिल्डिंगें क्रॉस कर देता है, तो लियारी खड़ादर ओल्ड सिटी एरिया में जो बिल्डिंग बनाने का जो रुझान है वो बिल्कुल छत से छत मिलाकर किया जाता है। इसीलिए गलियां जो है वो नीचे से तंग हो जाती हैं। तो ये जो अगर उनके बीच में से एक भी बिल्डिंग गिरे तो बकिया जो 2 बिल्डिंग हैं वो वैसे ही खतरे में आ जाती हैं। और जिस तरह हमने आपको बताया था, जब तस्दीक भी की कि गलियां बहुत छोटी हैं, हैवी सामान पहुंच गया है, अगर वहां पे बहुत जोर से ड्रिलिंग की जाए तो उस ड्रिलिंग से जो इर्तियाश पैदा होगा उसके आसपास की बिल्डिंगों को ठीक है। इक़्तिदार साथ ही रहेगा। चौधरी शाहिद तर्जुमान चीपा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, इस वक्त सिचुएशन जो आपके सामने रोनुमा हुई हुई है, क्या इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं वहाँ पर? जैसे हमने रेस्क्यू से भी बात की, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में अमला वहाँ मौजूद है, लेकिन हैवी मशीनरी जो कि वहाँ पर अभी पहुँची भी है, शायद उसको दुश्वारी का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा है। जी बिल्कुल, अभी मशीनरी पहुँची है और जगह कंजेस्टेड होने के बायस जो है रेस्क्यू का अमल जो है बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि बिल्कुल मलबा जो है वो मलबे का ढेर है। मलबे नीचे जो है मलबे तले दबे होने के अफराद जो हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फैमिलीज जो हैं जिनके लोग नीचे दबे हुए वो बता रहे हैं कि 30 से 35 अफराद ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में मौजूद थे जब ये बिल्डिंग गिरी। इस वक्त जो है 5 डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर लिया गया है, 6 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया है। बाकी जो है इमदादी सरगर्मियों का काम जारी है, मशीनरी अपना काम कर रही है। अच्छा चौधरी साहब, जो कि फिगर आउट बताई जा रही है कि ज़ख्मी जो है वो, जैसे कि हमारी 1122 से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि 8 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी इस वक्त हमने मलबे तले निकाल लिए हैं। आप बता रहे हैं कि 6 अफराद जो है वो निकाले हैं। इस वक्त फिगर आउट क्या किया जा रहा है? कितनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं वहाँ पर, औरतें कितनी बड़ी तादाद में हैं, और मर्द की क्या तादाद बताई जा रही है इस वक्त? जो है क्या आपकी आवाज़ कट गई मुझे। क्या फिगर आउट किया जा रहा है? बच्चों की तादाद क्या है, मर्द की तादाद कितनी है, और ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में मलबे तले दबे हुए? मलबे तले दबे होने की इतलात तो इस वक्त जो है 10 से 12 फैमिली इस बिल्डिंग में मौजूद थी। अपना मेज 9 अपना जो पेंट हाउस समेत 5 मंजिला बिल्डिंग थी ये, जो ज़मीन बोझ हो गई है। इसमें लोग रिहाइश पजीर थे और जितने लोग रिहाइश पजीर थे वो तमाम के तमाम उस वक्त घर में मौजूद थे, क्योंकि सुबह का टाइम था ये, और उनके निकलने की या अपने आप को बचाने की कोशिश मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं की होगी, क्योंकि उनको पता ही लगा कि जब ये बिल्डिंग गिरी है उस वक्त ये अपनी बिल्डिंग में, अपने फ्लैटों में, अपने घरों में मौजूद थे। चौधरी साहब, जिस तरह से आपसे पूछना चाह रहे थे कि इस इमारत में कितने बच्चे अभी तक ज़ख्मी हैं और कितनी ख़वातीन बताई जा रही हैं, जो लोगों को निकाला गया है और जो लाशें निकाली गई हैं उनमें क्या तादाद है बच्चों की, ख़वातीन की और मर्दों की? अभी एक बच्ची, एक खातून और जो है 4 मर्द ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया है। टोटल 6 अफराद है जिनको जख्मी हालत में निकाला गया है। डेड बॉडीज जो है वो 5 है। वो टोटल जो है वो डेड बॉडीज वो मर्दों की डेड बॉडीज है। जो मर्द थे, मेल थे, उनकी डेड बॉडीज को जीने से निकाला गया है। उन्होंने मेरे ख्याल में नीचे उतर रहे होंगे, जो है कहीं जा रहे होंगे काम से, वो जीना गिरने की वजह से वो जीने में ही गिर के दब के जाम बागों के मलबे तले। शाहिद साहब, ये भी बताइएगा कि जो जख्मी थे वो किस हालत में थे, किस नौयत के जख्मी थे? वो मामूली जख्मी है, उनको ब्लॉक वगैरह लगा है, खिड़कियों के जो है वो शीशे वगैरह लगे हैं। नीचे ये ग्राउंड में फैमिलीज खड़ी हुई थी, वो जख्मी हुई है ये फैमिली, ठीक तो वहाँ से गुजर रही थी। शाहिद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि गलियां काफ़ी कंजस्टेड है, जिसकी वजह से जो है वो तमाम तर सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्या दुश्वारी पेश आ रही है? अब कंजस्टेड एरिया है, बिल्डिंगों का अमार है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है, खस्ता हाल बिल्डिंग है, और जिस जगह पर ये बिल्डिंग वाक़ है वो एक कंपाउंड नुमा जगह है। वहाँ पर और भी इमारतों की तामीरात का काम होना था, लेकिन वो शुरू होना था, लेकिन वो कंपाउंड होने की वजह से वो जो है ना, इस बिल्डिंग गिरने की वजह से वो काम नहीं हो सका। दूसरी बात, जो इसके साथ की 2 बिल्डिंगें वो भी खस्ता हाल हैं, उनको भी खाली करा लिया गया है। उनको भी जो है उनके लोगों को निकाल कर महफूज जगह मुंतकिल कर दिया जाए, तो खुदा न खास्ता ये भी इमारतें कहीं गिर ना जाएँ और किसी को जानी नुकसान ना हो जाए।